So hi guys, and it's been a while that I have been talking to you. I have been posting recipes video, but not one on one, as we are talking right now. So apologies for that, and let's start with today's video. तो आज हम एक प्रोडक्ट का रिव्यू लाए हैं जो कि है ये ऑर्गेनिक्स मंत्रा का रेटिनॉल विच इज़ 3% as it says. But yes, I'll review it today and I'll tell you if it is worth buying or not. सो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि हमको रेटिनॉल चाहिए क्यों। तो रेटिनॉल जो है वो बेसिकली एक विटामिन ए का ही एक फॉर्म है और हमको वो हेल्प करता है हमारे फाइन लाइंस को ख़त्म करने में, जो हमारे डार्क स्पॉट्स है उसको हटाने में। बेसिकली एक एंटी एजिंग है और जो ब्राउन स्पॉट्स डिस्कलरेशन जो हमारे फेस पे होती है उसको कम करता है। और मैंने भी इसको बहुत हाल में ही शुरू किया है लगाना। मुझे इसके बारे में जानकर ही 2 महीने हुए, फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, देखा और लोगों से थोड़ी बातें की, थोड़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखे और फिर पता चला कि ये बहुत ज़रूरी है। आफ्टर वी क्रॉस 25 वी शुड डेफिनेटली यूज़ रेटिनॉल। तो मुझे पता नहीं था कि मैं ख़रीदूँ कौन सा, और इंडिया में उतने ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं होते हैं और हैं भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और अगर शुरू में अगर आप कुछ ख़रीदें तो मुझे नहीं लगता कि शुरू में आपको इतना महंगा कुछ ख़रीदना चाहिए जिसके बारे में आप नए हो। सो आई डिसाइडेड टू ट्राई दिस ऑर्गेनिक्स मंत्रा, क्योंकि इसके अमेज़ॉन पे अच्छे रिव्यूज़ हैं इसलिए मैंने इसको ट्राई किया था। अभी बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट है कैसा। तो ये देखिए, बॉटल ऐसा है और ये दिखने में तो ठीक ठाक है, 30 ml का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी है। MRP है इसका, आई जस्ट चेक एंड टेल यू। आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग थारली, सो आई हैव रिटन पॉइंट्स कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो आई हैव रिटन पॉइंट्स, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑल। सो द MRP इज़ 1499 एंड there you will find it for 299 rupees right now after discount. Or I'll tell you about this product. It says it is 3% retinol serum and it is for all skin types, which is false. I am dry skin और ड्राई स्किन के लिए ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हाइड्रेटिंग नहीं है। इसको लगाते ही पूरा स्किन जो है ना वो इतना टाइट हो जाता है, लाइक ज़रा भी आपको फील नहीं होगा कि हाइड्रेशन दे रहा है आपके स्किन को। लाइक आई अप्लाई ऑन माई स्किन, ठीक है, और ये थोड़ी देर में पूरा उड़ जाएगा। आई डोंट नो, सी डू यू फील लाइक, इज इट एनी डिफरेंस दिस साइड और दिस साइड? नो डिफरेंस एट ऑल, इट डजंट हाइड्रेट। तो ये अगर मैं ड्राई स्किन हूँ और ये मेरे हाथों पे भी नहीं टिकता। आई विल शो यू, दिस इज द nothing, see, no difference. Is there any hydration? No difference at all. तो मुझे नहीं लगता कि अगर रेटिनॉल है और वो कुछ काम करने वाला है तो उसका कुछ फील ही ना हो, ज़रूर होना चाहिए। और मैंने रेटिनॉल के बारे में पढ़ा था कि 1% भी होता है तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है स्किन पे, बट ये तो 3% है ना, ज़रा भी स्किन को इरिटेट नहीं करता। यू विल फील लाइक यू आर अप्लाइंग जस्ट अ नॉर्मल मॉइस्चराइज़र एंड ये ज़रा भी इरिटेट नहीं करता है। I don't know if it is a good thing or bad thing, but I feel like if there's something which is going to work on our face, there should be some difference that we should notice, but there's nothing with this product. And okay, I'll read further and tell you. So the benefits which it says is helps treat acne scars, it unclogs the pores, reduce breakouts of blackheads and whiteheads, which didn't happen with me because I have already used it for around a month and a half और नहीं हुआ है मेरे साथ ऐसा कुछ भी। आई हैवंट नोटिस्ड एनी डिफरेंस इन माई स्किन इज सेम स्टिल। अगेन लाइक इट सेज दैट इट रिकमेंडेड टू डू अ पैच टेस्ट फॉर एलर्जिक सिम्टम्स बिफोर यूज़। ऑल राइट, आप पैच टेस्ट कर लीजिए अगर आपको कोई एलर्जी है वगैरह। मैंने तो नहीं किया था और मुझे कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है। हाउ टू यूज़? सो क्लीन योर स्किन यूजिंग अ माइल्ड स्किन टोनर, वो तो ठीक है। वी ऑल शुड डेफिनेटली बिफोर अप्लाइंग रेटिनॉल आई वुड लाइक टू मैंशन we should clean our skin by using a mild cleaner or whatever face wash do you use. Just clean your face, pat dry it and देखिए कि कोई मॉइस्चर उस पर ना रहे, क्योंकि रेटिनॉल के लिए काम करने के लिए मॉइस्चर ना होना ज़रूरी है। तो मॉइस्चर मत छोड़िए और फिर आप अपने स्किन पे इसको अप्लाई करिए। तो अप्लाई करने के लिए पहले आप अपने स्किन के ऐसे साइड से शुरू करेंगे,
आप एक ड्रॉप लेंगे, मिक्स करेंगे और फिर उसको अपने स्किन पे ऐसे साइड से शुरू करेंगे। फिर जब ये एरिया पूरा हो जाएगा और जो बहुत कम जो क्वांटिटी बची रहेगी आपके हाथ में, वो आप अपने सेंसिटिव एरिया पे अप्लाई करेंगे, जो कि मिडल एरिया है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ये जो स्किन है वो इतनी सेंसिटिव नहीं होगी जितना कि ये एरिया हो गया, ये बहुत सेंसिटिव होता है। तो जो माइल्डेस्ट क्वांटिटी बची होती है ना, वो हमको यहाँ लगाना चाहिए। रेस्ट ऑल वी शुड अप्लाई हियर। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव एनी लाइक मेजर इशू, यू कैन यूज़ इट यूजिंग अ कॉटन स्वॉब। आप इसमें डालिए और वो उस एरिया को, समझिए मुझे यहाँ पे कोई डार्क स्पॉट है तो मैं उस एरिया पे लगाऊंगी इसको। लेकिन द थिंग इज़ ये तो काम करता नहीं है। तो ये तो ऑफ कोर्स मैंने लिया और पैसे वेस्ट हो गए। अच्छा हुआ मैं थोड़े ट्रायल्स कर रही हूँ शुरू, क्योंकि मैंने भी शुरू किया है अभी रेटिनॉल लगाना। तो दिस इज़ अ कंप्लीट फेल फॉर मी, क्योंकि मुझे ना इसका कुछ कोई ना प्रोज कुछ लगा ना कॉन्स कुछ लगा। नो बेनिफिट नो लॉस आई गेस, बट येस ऑफ कोर्स द लॉस ऑफ मनी। एनीवे विल मूव फर्दर एंड आई विल रीड। ठीक है, तो इसको दिया है कि हाउ टू यूज़ क्लीन योर स्किन यूजिंग अ माइल्ड स्किन टोनर, अप्लाई अ थिन लेयर यूजिंग अ कॉटन बड ऑन द डिजायर्ड एरिया, ओके, leave overnight and wash off in morning with lots of water. It helps in retain skin hydration, anti-wrinkles and acne. Okay, so it says a lot of stuff, but I didn't feel like it does anything. So the ingredients, I'll read to you what are the ingredients that it says that it has. Retinol 3%, okay, glycerine, hyaluronic acid. हाइलूरोनिक एसिड अगर हमारे मॉइस्चराइज़र में है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो हमारे स्किन को मॉइस्ट करता है, हाइड्रेशन देता है। हाइलूरोनिक एसिड स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बोलता है कि इसमें ये है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र लो तो देखो कि उसमें हाइलूरोनिक एसिड है, विच इज़ गुड। ओके, सो इसमें हाइलूरोनिक एसिड के आगे है विटामिन ई, एलोवेरा जेल, ऑर्गेनिक रोज़शिप ऑयल, Moroccan argan oil, ginger, organic lavender essential oil, organic jasmine essential oil, and aqua. So it also says it is paraben, sulfate, chemicals, GMO, and cruelty free. Okay, so it says a lot of things, but I would tell you my review on this. So it is very, very watery. It doesn't hydrate your skin at all. You definitely need to apply moisturizer, a good thick layer of moisturizer if you are dry skin after applying this product. Now after this I'm thinking of trying something else, and I would really like to know if someone of you, if anybody recommends a very good retinol for me, because I'm just trying and I'm very much new into this. So I'm exploring different products, and in the end I'll choose which one is the best for me. So please अगर आप में से किसी को पता है कि कोई भी रेटिनॉल जो आपके लिए काम कर रहा है और वो अच्छा है और अफोर्डेबल भी है, अब प्लीज़ मुझे रेकमेंड करिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी और मैं उसके बारे में भी आपको रिव्यू बता दूँगी जिनको भी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि जो रेटिनॉल होता है वो बेसिकली जो प्योर रेटिनॉल होता है जिसकी ज़रूरत हमारे स्किन को एक्चुअली है, वो क्या करता है। तो वो एक विटामिन ए का फॉर्म है जो कि मिनिमाइज़ करता है फाइन लाइंस को, डिक्रीज़ करता है अपीयरेंस को, पोर्स के अपीयरेंस को हमारे स्किन पे। कई लोग आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पोर्स हो जाते हैं, तो वो भी कम करता है। तो एनी बडी इज सफरिंग फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पोर्स, यू कैन यूज़ रेटिनॉल, और मुझे लगता है कि ज़रूर आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि रेटिनॉल के बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट भी काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं। वो बोलते हैं कि आप इसको लगाइए, और मैं तो बोलूँगी कि अगर आपको कोई मेजर इशू है अगर, तो आप ज़रूर एक डर्मैट को विज़िट करिए और देखिए वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। फिर मैंने अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया कि आपको शुरू करना है यहाँ से और फिर आपके मिडल एरिया पे वर्क करना है। फेस को अच्छे से वॉश करके फिर सुखा के फिर लगाना है रेटिनॉल। जो मैंने ये जो प्रोडक्ट है इसका मैंने आपको रिव्यू दिया, इट इज़ वेरी वाटरी, तो ज़रा भी ये चिपचिपा नहीं है, तो हाइड्रेट बिल्कुल नहीं करता। और इसका जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छा था, पैकेजिंग बहुत अच्छे से दिया हुआ था। फिर साथ में इसके साथ ये आता है ड्रॉपर। तो ये ड्रॉपर जो है ना, मैं आपको इसकी ये भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना वाटरी है। यू कैन सी इट एक्चुअली फील्स लाइक इट्स नथिंग, इट्स जस्ट वाटर।
just feels like nothing but water. It is watery, complete water, and it dry out on skin. So I told you, apply moisturizer. Also, I found no change or any effect on my face, so I can't say it didn't harm my skin, and it didn't give me any benefits as well. I hope I helped you in saving your money if you wanted to invest in this product after this review. ऑल्सो रेटिनॉल के बारे में है कि अगर आप इसको धूप में लगा के जा सकते हैं कि नहीं. ऑफ कोर्स आप इसको अगर धूप में जा रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं आता. सो बेसिकली रेटिनॉल करता क्या है कि जो भी हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स है ना, तो उसको ये एक्सफोलिएट कर देता है, पील ऑफ करता है, जिसकी वजह से जो एरिया है वो लाइट हो जाती है. और लाइट स्किन फिर हमें दिखती नहीं है कि कोई डार्क स्पॉट्स है. तो यस, बेसिकली इट एक्सफोलिएट्स, तो डार्क स्पॉट ऐसे कम करता है ये. सो माई नाइट स्किन केयर रूटीन इज़, मैं सबसे पहले एक मॉइस्चराइजिंग या हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ करती हूँ. उसके बाद आई पैट ड्राई माई स्किन, and then I apply a good layer of moisturizer on my face which has hyaluronic acid in it. After that I apply retinol, which I'm going to change after when I finish with this bottle. And after retinol I apply under eye cream. I have dark circles, you can see that, due to lack of sleep, so I'm sorry for that. But yes, for those who have dark spots or dark circles, they know, they can understand how difficult it is for us. Like us, we feel like our skin is looking so dull just because of that dark circle. How to get rid of it? Even if after getting so much of sleep and good food in our diet, it's not going away, what to do? So I'm working on it, and if I find any feasible solution, I'll definitely share with you. तब तक क्या करें, डील विद इट गाइज. एंड वी ऑल हैव सम अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइव्स, सो डोंट थिंक दैट योर स्किन इज़ नॉट गुड इनफ. यू आर नॉट गुड, नो, यू आर वेरी गुड. आप बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, और थैंक गॉड आपके पास ऐसी स्किन है. कई लोग हैं जिनको बहुत सारे स्किन के मेजर इश्यूज़ हैं, उनको रैशेज़ हो जाते हैं, वो कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाते, बहुत सारे पोर्स हो जाते हैं. तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ स्किन एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट. मैंने कहीं पे पढ़ा था, लाइक बॉडी, आवर स्किन, इट इज़ आवर टेम्पल एंड वी हैव टू वर्शिप इट. वही हमारा मंदिर, हमारी बॉडीज़, हमारी बॉडी ही हमारे लिए मंदिर है और हमें इसकी पूजा करनी है. वी आर द वर्शिपर्स. सो you need to take care of your body, nobody else will do. So never feel that you don't have good skin or good hair. Whatever you have, just feel that it is much 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 better than a lot of people out there looking for, and you're blessed with it. So yeah, you can just try to improve something in you, which definitely everyone needs to improve in their life, in some niche or some aura. So improvement is must, but don't feel like you don't have something or you're lacking something. No my dear, you're blessed with a lot of things in your life, and be happy about it. So coming to my skincare, of course after retinol I don't apply anything because मैंने moisturizer पहले ही लगा लिया है. And then you can just apply your under eye cream and your lip balm and go to sleep. That's it. So I hope you liked my review of this product. I am not purchasing this again, and it didn't work for me, but that's possible कि आपके लिए हो सकता है काम किया हो. और अगर आपके लिए इसने काम किया है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, आप कमेंट्स में लिखिए, ताकि आप लिखेंगे तो दूसरों को पता चलेगा कि ओके, हो सकता है इनके लिए काम ना किया हो पर मेरे लिए काम कर रहा है. तो हो सकता है यही प्रोडक्ट किसी और के लिए काम कर रहा हो, पर इसने मेरे लिए कोई काम नहीं किया, और मैंने इसके एग्जैक्ट लाइंस आपको पढ़ के बताए हैं जो भी इसके ऊपर है. तो ठीक है, आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, एंड इफ़ यू डिड, प्लीज़ गिव मी अ लाइक गाइज, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू अगेन in my next video. Till then, take care of yourself and your family. Bye bye.